अच्छी पार्टी बता दी है। उसने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिसने पिछले चुनाव में दोनों तरफ से पैसे लिए। एक पार्टी ने नोटंकी बात को इलेक्शन में उतार दिया। अब समझ नहीं आता हम इस शहर का विकास है कि हम यहाँ पे हमने कोई नामला करनी है। इलेक्शन में पैसे से शराब से बचें, क्योंकि पैसे शराब वाले सुधाकर है। नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्तिक न्यूज से इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों की पुरानी मंडी में, जैसे चुंगी बोलते हैं वहां पर। आज राकेश जैन जी ने नुक्कड़ सभा की है, जैन सभा की। आज काफ़ी मात्रा में यहां पर लोग नुक्कड़ सभा में पहुंच चुके हैं। और आइए जहां यहाँ लोग मौजूद हैं उनसे राकेश जैन जी के बारे में जानते हैं कि उनका क्या कहना है राकेश जैन जी के बारे में। मैं यहाँ पे मतलब आपसे सिर्फ एक ही अपील करने आया हूँ कि जो इस बार का चुनाव है, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक है सफीदों के लिए। एक किस्म का धर्म युद्ध है, महाभारत है बहुत बड़ी। आपने देखा पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन ऐसे आके उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया और वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद कभी काम करने नहीं आते। और इस महाभारत में एक तरफ कृष्ण जी की सेना है, पांडव है, और एक तरफ कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्र की सेना है। परंतु फर्क नहीं पड़ता, आप धर्म के साथ चले, अच्छाई के साथ चले, जीत धर्म की होती है। टाइम लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करता हूँ, इस बार पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे, मैं नाम नहीं किसी लेना चाहता, एक पार्टी जो आप लोग को अच्छी पार्टी बता दी है, उसने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिसने पिछले चुनाव में दोनों तरफ से पैसे लिए। और बड़ी शर्म की बात है कि उसने बाद में पंचायत में पैसे वापस भी दिए एक पार्टी को। एक दिन मेरे से बात हुई, कहते पैसे दिए क्या बुरी बात थी, मैंने तो वोटरों को पैसे दिए थे। शर्म आती है ऐसे कैंडिडेट पे। ऐसे कैंडिडेट आपसे वोट मांगने किस मुंह से आएंगे जो खुले पैसे लेते हैं और कहते मैंने तो अपने वोटरों को पैसे दिए थे। उसके अलावा एक पार्टी ने नोटंकी बात को इलेक्शन में उतार दिया। अब समझ नहीं आता हम इस शहर का विकास है कि हम यहाँ पे हमने कोई नामला करनी है, मतलब शर्म आती है। इसके अलावा एक और कैंडिडेट है, बहुत अपने को महान बताता है, उसके कारणों की लिस्ट बड़ी लंबी है। एक आश्रम खोलकर गुड़गांव में शहर के सैकड़ों युवाओं का उसने फ्यूचर खराब कर दिया। लोग गए तो कोरोना के इलाज कराने के लिए, और वो वहां पे कोई वोट मेरे लेके आ गए। मेरे को शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन में आ कहे जाते हैं। एक और पार्टी है, निर्दलीय है, नाम नहीं किसी का, पता है आपको सबको, धंधा क्या है, तो घरों को लड़वाओ, शाम को अपने पुलिस स्टेशन जाओ, थाने जाओ, बिचौलिए काम करते हैं। आप सब बाकी हो, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे बढ़िया हूँ, कभी मेरे में भी होगी, पर आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखें 2005 से 2010 का। अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने भतीजे को काम किया है, तो आपका हक बनता है कि मेरे साथ मेरी पीठ पे खड़े होकर मेरे को आशीर्वाद दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका मान सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा। और कोरोना ज्यादा थे, भले ज्यादा थे, चीखते बोलते, क्योंकि बदमाश से डरते लोग हैं, बदमाश से डरते हैं, पर उसका दिल में वो नहीं रखते, उसकी जर्नी करते। तो एक तरफ तो फौज खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ पांडव है। पांडव भले पास थे, पर उनके साथ धर्म था, और अंत में जीत की धर्म की। तो मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो आपसे पूरे अनुरोध, मैं आपका भाई, भतीजा, बेटा, और आपकी पुत्र वधू, आपकी भाभी जो भी है, वो अरुणाचल इलेक्शन में खड़ी है, घड़ी का निशान है। आप सबको मेरा पूरे अनुरोध, हाथ जोड़ के अनुरोध, आपका ये इलेक्शन मेरा नहीं है, मेरे तो सिर्फ नाम ये आपका इलेक्शन है। आप इस चुनाव को अपना समझ के लड़े। जब भी मौका मिलेगा मैं आपके बीच खड़ा मिलूंगा। और खाली राकेश जैन नहीं, आप सब राकेश जैन है, आप सब मेरे परिवार के हैं। और मैं आपसे पूरे अपील करता हूँ, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जो पिछले 10 साल हमने गवा दिए, पहली बार है कि 10 साल के रिकॉर्ड में सभी तो 35 करोड़ रुपए आए। हमारे पीले नगर पालिका प्रधान सेवराम जी बड़े ईमानदार थे, सीधे थे, पर वो किसी ऐसे चुंगल में फंस गए, वो मतलब उनसे निकल नहीं पाए। एक पार्षद है, नाम नहीं लेता, बहुत पूर्ण हो गया, पार्षद कहाँ का पार्षद था, तो उसने नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। यहाँ तक कि उसने नगर पालिका कर्मचारियों को भी बख्शा। मतलब समझ नहीं आता कि इन्होंने पिछले 5 साल में नगर पालिका का भट्टा बिठाया। अपना विकास तो कहीं खो गया था, विकास तो 1-2 पार्षदों को अपने घर पे हो गया, और बदनामी हमारे प्रधान जी ले ली, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सेवराम बहुत शरीफ आदमी थे। चलो कोई बात, टाइम निकल गया। अब आप सबसे अनुरोध, आप सब इस लड़ाई में अपनी लड़ाई बना के चले। और घड़ी का निशान जो आपकी बहुरानी को मिला है, और घड़ी का मतलब है कि अब वक्त आपका आ गया, बुरा वक्त बीत गया, अच्छा टाइम आ गया, अच्छे टाइम को संभालो। और आप एक बार मौका दो, आपको आपका भाई जैसे पहले 5 साल काम किया, उससे डबल काम करके देंगे। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, विकास के नाम पर सब पता मैंने क्या क्या करवाया। सरला कोड़ी लड़कियों को बनवाया, पिछले 10 साल में कम से कम 5000 बेटियां सरला कोड़ी से पास आउट होकर जा चुकी है। ये रिकॉर्ड की बात है। नर्सिंग कॉलेज सफीदों में है, पूरे हरियाणा में सफीदों में अपने नर्सिंग कॉलेज ऐसे है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे ऐसा रिकॉर्ड है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने वो नर्सिंग कॉलेज दिया था। करनाल में भी 180 बच्चे दिए, यहाँ पे वहां 600 सीटें। रामसर पार्क था, रामले गांव था। बल्कि मेरे साथी मंडी के कुछ लोग बैठे, पूरा न माने, वो मेरे को ये कहते थे कि आपने तो काम शहर में करवाया। वास्तविकता है कि दोनों कॉलेज शहर में बने, रामला गांव शहर में बना, पार्क शहर में बना, स्टेडियम शहर में बना, पर कोई बात नहीं, शहर में क्या फर्क है।
शहर मंडी में कोई फर्क नहीं है, और आप इस बार मौका दें, हर पूरे सफीदों का समुचित विकास कराने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे को आशीर्वाद दें, जितनी आप गर्मी में मेरे साथ हैं, मेरे को तो खुश हो गया कि मतलब मेरा परिवार इतना बड़ा है। और भाई ये इलेक्शन जात पात का नहीं है। कुछ लोगों ने मीटिंग बुलाई, शर्म आती है, शमशान भूमि को मीटिंग होती है, शमशान में संस्कार होता है। सभ्यता के इतिहास में पहली बार था कि लोग शमशान में जाके मीटिंग करते हैं, बड़ी शर्म की बात है। बुजुर्ग है उनमें, शमशान में मैंने तो कभी सुना कि कोई अच्छे कार्य की कोई मीटिंग वहां पर सिर्फ संस्कार करते हैं। चलो कोई बात, उनकी सोच है, पर आपसे नो, कोई जात पात नहीं, हर जात का मतदाता उतना ही जिम्मेवार है जितना मैं हूं, जितने आप हैं। हर किसी का वोट, शहर सबका है, किसी एक बिरादरी का नहीं है। पूरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, जात पात भूल के कैंडिडेट देखें जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, आप उसको मतदान करें। अपनी अरुणा जैन को घड़ी के निशान पर मोहर देकर कामयाब रहे। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब जुड़ जाते हैं भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है राकेश जैन जी सफीदों का कितना विकास करवा पाएंगे अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो? ऐसा है, इन्होंने पहले भी सफीदों का विकास करवाया है, नगर पालिका का बहुत इन्होंने विकास। ये अपना रामसर पार्क है, ये सारा इन्हीं के हाथ के है, मतलब बनाया हुआ है। इसमें ये हर रोज़ 4-5 घंटे वो देते थे ड्यूटी प्रधान होने के नाते। और जो भी विकास कार्य है इन्होंने करवाया है, आपके सामने ही है। सारी गड़ियाँ है पक्की कराई है, पानी की व्यवस्था ठीक करवाई है। और इन्होंने जो गवर्नमेंट ये महिला कॉलेज बनाया इसमें भी अपना सहयोग दिया है, इसको यहाँ पर जाने में बहुत सहयोग दिया है। और अब आने वाले समय में जो खामियां थी ये पिछले बार नहीं बन सके, तो उस समय कुछ खामियां आ गई थी। और उस खामियों के अंदर जितने भी एमसी थे सभी ने मिलकर, प्रधान ने मिलकर नगर पालिका के अंदर बहुत ज़्यादा लूट मचाई है। जो उन्होंने खड़े खोदे हैं उन खड़े को है भरने के लिए हमें राकेश जैन को लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी एक ज़रूरत बन गई। अगर हमने सफीदों को अगर है बचाना है, अगर हमने नहीं बचाना तो उनकी सभी सफीदा वासियों की मर्जी, कहीं भी वोट दें, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऐसा है जी, राकेश जैन जी पे आज तक कभी भी कोई दाग नहीं है और ईमानदार सभी के आदमी हैं। और जितने भी बाकी हैं ना, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। तो सर आपको क्या लगता है राकेश जैन जी अगर आते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो कितना सफीदों का विकास करवा पाएंगे आपके हिसाब से? पहले भी इन्होंने बहुत विकास करवाया है और पहले इतना ग्रांट नहीं आता था। अब जितना ही अब ग्रांट आया है ना, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इतना ग्रांट है इनके बनने के बाद आ गया ना, तो सफीदों का भाग्य बदल जाएगा जी। हाँ। तो जैसे सर ने कहा कि पैरामेडिकल खुलवाने वाले हैं, तो आपको लगता है इससे सफीदों की अनेक बच्चियों को रोजगार भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कुछ सरकारी ज़मीनें व्यर्थ पड़ी हैं, उसमें दुकानें बन जाएंगी जी। तो उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ तो परिवार जुड़ेंगे। जी जी एक परिवार में 5-7 मेंबर होते हैं। जी। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे राकेश जैन जी के बारे में? 19 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो पब्लिक से ये अपील करते हैं, जनता से, भाई ईमानदार आदमी है और आज तक कोई दाग नहीं लगा इसके ऊपर और काम कराने वाला वर्कर है जी। तो इन्हें वोट दें, इन्हें ही वोट दें। घड़ी के बटन पे निशान पे हाँ, गाड़ी के निशान पे। आइए अब एक व्यक्ति से जुड़कर हम जानना चाहेंगे कि राकेश जैन जी के बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार भाई साहब। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। मैं राकेश जैन जी को बहुत दिन से जानता हूँ और मतलब ऐसा नेता मैंने देखा नहीं है लाइफ में। जब भी कोई काम होता है हमारा 1 मिनट में हो जाता है कि हमें एक चीज़ की आवश्यकता है कि हमारे कोई नगर पालिका काम है, जाते ही हमारा काम होता है। और सफीदों में विकास बहुत हुआ है, आप देखते हैं। अब तो आपको क्या लगता है कि जो राकेश जैन जी हैं उन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, आगे भी इसी प्रकार काम करते रहेंगे? देखो जी, एक ईमानदार की आदमी की अपनी एक छवि होती है और वो छवि को बरकरार रखता है और हमें विश्वास है कि आगे भी वो छवि बनी रहेगी। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जैसे ये काम अब हो रहे हैं, राकेश जैन जी ने जो आज वादे किए हैं पैरामेडिकल के या फिर जो बच्चों के लिए पार्क है, महिलाओं के लिए पार्क, वो आगे राकेश जैन जी के आने के टाइम फटाफट बन जाएंगे, काम हो जाएंगे? मुझे उम्मीद है, आपको उम्मीद है? बिल्कुल मुझे विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो आपको लगता है कि राकेश जैन जी भारी बहुमत से जीत पाएंगे? बिल्कुल 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 जी। तो 19 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ईमानदार नेता और सच्चाई का साथ दें और भ्रष्टाचार को ख़त्म करें, सफीदों का विकास
कि मैं सहयोग दे बिल्कुल। तो सर जैसे आपने ये कहा कि राकेश जैन जी अगर नहीं आते तो सफीदों के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, आपको क्या लगता है जो 10 साल पीछे बीते हैं उसमें कहीं ना कहीं विकास तो बहुत दूर की बात, आपको लगता है सफीदों 10-15 साल पीछे चला गया विकास के मामले में? हाँ बिल्कुल पीछे चला गया है सफीदो। इसका जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जो पीछे जो अपनी कमेटी थी उसके अंदर क्या था, दीना ने दो तीन साल तो आराम से बैठ के काम किया। फिर जब ग्रांट आया तो इन्होंने उसको सोचा कैसे इसका वो करें हम यूज। कुछ इसमें हमसी थे जो है वो हबी बख्श के थे, उन्होंने उनको भी साथ में हम मिलाकर हर एक वार्ड के अंदर उनको खुली छूट दे दी, भाई तुम्हारे बांडे जितने रुपए आते हैं तुम लो, उसमें से कितने भी लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, काम कैसा भी करवाओ। काम अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए एक ईमानदार प्रधान की ज़रूरत है जो कि इस सफीदों के विकास में अपना योगदान दे सके। और सफीदों के लोगों की जिसके मन में चाहत हो कि भाई यहाँ पर अच्छे कार्य हों, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ आने वाली 19 तारीख को घड़ी के निशान पर मोहर लगाएं और राकेश जैन जी को प्रधान बनाएं। पास पे पूर्व प्रधान राकेश जैन जी पहुंचे, क्या कुछ कहते हैं? सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद मेरे यहाँ पहुँचने पर, और आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। राकेश जैन जी से मिलने आए थे, तो राकेश जैन जी से इलेक्शन के बारे में चर्चा हुई, और हम राकेश जैन जी के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। शराफत के नाम पे वोट दें, घड़ी के निशान पे वोट दें, विकास के नाम पे वोट दें। आपको कितना लगता है कि राकेश जैन को कितना भारी समर्थन सफीदों से मिल पाएगा? मेरे हिसाब से 70-80% में अकेले राकेश जैन जी रहेंगे पूर्व सफीदों में। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 70% राकेश जैन जी को ही मिलेगा? और जब से नगर पालिका बनी है आज तक, 2005 से 2010 तक जो राकेश जैन जी प्रेसिडेंट रहे हैं, जो काम सफीदों में हुए हैं वो राकेश जैन जी के द्वारा ही किए गए। रामसर पार्क हो गया, नगर पालिका की बिल्डिंग होगी, गर्ल कॉलेज हो गया, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम मार्केट होगी, नागचंद्र मंदिर हो गया, और रामलीला ग्राउंड हो गया। ये और किसी प्रेसिडेंट ने किया हो तो बताएं हमारे को। सर हमने भी देखा जब रामलीला होती थी तो रामलीला होते बारिश के बाद रामलीला होती थी, घंटों पानी इकट्ठा हो जाता था, रामलीला करने वालों को कई घंटे पहले सुखाना पड़ता था, कई दिन पहले मिट्टी डाल के फिर रामलीला होती थी। तो ये तो एक वरदान राकेश जैन जी ने दिया ही सफीदों वासियों को। दिया जी, बिल्कुल दिया है। और रामसर पार्क का देखो क्या हाल हो गया। राकेश जैन जी के जाने के बाद 11 साल के बाद दोबारा राकेश जैन जी को मौका मिलेगा और वो रामसर पार्क का दोबारा से निर्माण होगा। तो रामसर पार्क की क्या आपको नहीं लगता छोटे बच्चों के लिए, जैसे हमने डोर टू डोर पूछते हैं लोगों से, कहते हैं छोटे बच्चों के लिए भी एक अलग पार्क होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और हम राकेश जैन जी से उम्मीद करते हैं कि दूसरा पार्क एक और होगा शहर में, और एक मंडी में नियारा बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो और कितने उद्धार वाली बात करें सफीदों में, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका और उद्धार राकेश जैन जी द्वारा करवाया जा सकता है? जैसे लाइब्रेरी की जरूरत है, सफीदों में 2 लाइब्रेरी खोली जाए शहर मंडी में, और ये स्टेडियम है, स्टेडियम को दोबारा सुधारा जाए, पार्क सुधारा जाए, नगर पालिका से भ्रष्टाचार को बचाया जाए। तो सर जो पाइपें पीछे टाइम में डली थी, आज वो कहीं ना किसी दीवार को खत्म करती जा रही हैं दीवारें, वो जो पानी रुक जाता है नाली में, उसके बारे में क्या कहेंगे अगर आते हैं तो? उसके बारे में ये जो 35 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो नालियां रोकी गई हैं सारी, और जो दोषी करार आ गए हैं 3 जने, तो उसमें अभी सरकार जल्दी मुकदमा दर्ज कर देगी उनका, और इसकी भ्रष्टाचार की परत खुल जाएगी। उसका लेटर हमारे पास आ चुका है। राकेश जी क्या कहेंगे, आज प्रमोद जैन के आवास पे आप पहुंचे? मैं सबसे पहले आप पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में आए, और आप पत्रकार नहीं, आप समाज के चौथे स्तंभ में, आपकी भी जिम्मेवारी शहर को बचाने की है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपको बचाने की, अच्छी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाए, सबसे बड़ी बात। इस इलेक्शन में कुछ लोग करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, और वो फिर से वही खेलना करना चाहते हैं जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में किया। वो पैसे के दम पे, शराब के दम पे लोगों को वोट लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 10 साल से यहाँ से 2 लोग ऐसे चुने गए जो चुनने के बाद धन्यवाद करने भी नहीं आए, क्योंकि धन्यवाद किस चीज़ का करें, उन्होंने पैसे और शराब के दम में वोट लिया। अब जिस आदमी ने पैसे लेके वोट दिया, तो धन्यवाद किस चीज़ का। तो पुणे ये खेल अब शुरू नगर पालिका में हो गया, ये पहले खेल विधानसभा में चलता, भी नगर पालिका में हो गया। आप सब, मैं आपको ये लड़ाई, आपको पत्रकारों की भी, मेरी भी है, आप सब साझेदार हैं। आप लोगों को समझाएं कि इलेक्शन में पैसे से, शराब से बचें, क्योंकि पैसे और शराब वाले सौदागर हैं। रही बात उनकी, चलो छोड़ दी। अब बात विकास की, सफीदों में विकास का रिकॉर्ड है, जिसने काम किया आप उसको वोट दें। मैं अपने नाम मुंह से नहीं कहना चाहता, सब भाइयों ने बताया। रामसर पार्क है, सरला कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, जन्मेजय स्टेडियम है, रामलीला ग्राउंड है, मतलब दर्जनों कार्य हैं जो हुए, और करोड़ों रुपए कार्य थे। उस टाइम तो पैसे सारा 2-3 करोड़ रुपये आया करता, और इस बार तो 35 करोड़ रुपये आया। चलो इनको समझ नहीं जैसा हो गया,
पुणे में आपसे कहता हूँ कि आगे की भविष्य की जो योजना है मेरे पास, हम जल्दी सफेदों की सवासियों को पैरामेडिकल की सौगात देने जा रहे हैं। हमारी एक संस्था है कन्या सोसाइटी, समाज की लड़कियों के भलाई के लिए काम करते हैं। हमने 2 कॉलेज पहले बनाए, सरला और नर्सिंग कॉलेज। सर जो पैरामेडिकल की बात आती है, पैरामेडिकल क्या काम करेगा आगे बच्चियों के लिए? पैरामेडिकल में जो डॉक्टर्स MBBS होते हैं उनसे नीचे के सभी कोर्स आ रहे हैं, जैसे फिजियो का है, हड्डियों का है या आँखों का है। MBBS से कम के नीचे के सारे कोर्स उसी में आ जाएंगे। और आज के दिन देखो ना, हर आदमी को घर में कोई ना कोई बीमारी है। परिवार में जैसे 10 लोग हैं तो एक को कोई ना कोई बीमार है। क्योंकि कोरोना के बाद बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया, तो यहाँ पे बहुत जरूरत है। अगली बात, रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपके पास एजुकेशन ऐसी हो जो जॉब ओरिएंटेड हो। आपको अगर वहाँ से, जैसे नर्सिंग कॉलेज 600 बच्चे हैं, 600 मैं आपको बता दूँ, 600 बच्चियों में से 100 बच्चियों को कॉल लेटर आने शुरू हो गए अभी से, जबकि उनके 4 साल होने में 3 महीने बकाया है। कुछ बेटियां मेदांता हॉस्पिटल में जाने वाली सफीदों से गंगाराम में जाने, कितनी बड़ी बात है। सफीदों की बेटी के गंगाराम से जो कॉल लेटर आता है मेदांता से, बहुत बड़ी बात है। आप समझो ना, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि सफीदों में जो नर्सिंग कॉलेज में जो बच्चियाँ हैं, कोई गुड़गांव से, कोई सिरसा से, कोई नरवाना से, कोई टोहाना से, पूरे शहर की बच्चियाँ यहाँ पे उन्होंने उस सड़क का भी बेड़ा कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, उन पर जो हुआ किया। मेरी विकास की योजना की यहाँ तक बात है, सफीदों में आपने चिल्ड्रन पार्क की बात उठाई, मैं तो कहता हूँ एक महिला पार्क भी होना चाहिए। और इस बार तो सौभाग्य की बात है कि आपकी महिला ही चेयरमैन बने जा रही। महिला पार्क का तोहफा सफीदों को देंगे। जगह बहुत, आपकी नीयत नहीं थी, पीछे नीयत होता आप सब कुछ कर सकते हो। रोजगार सरकार को नहीं, सबको नहीं दे सकती। सफीदों में मेरे दिमाग में जो मेरी प्लानिंग है, मौका मिला तो करेंगे। कम से कम 1000 दुकानें बनाई जा सकती हैं। 1000, अगर आप सफीदों में 1000 मार्केट दुकानें बना दो तो आपको कम से कम एक परिवार जुड़ गया। 1000 का 5 लोगों को परिवार पेट मिलता है, तो 5000 लोगों को मैं दावे से कहता हूँ आपको 1 साल के भीतर हम यहाँ पे सफीदों में 1000 दुकानों का काम करा के देंगे। 19 तारीख को वोट डलने वाली है, मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ, ये धर्म युद्ध है। ये राकेश जैन की लड़ाई नहीं, अरुण जैन की लड़ाई नहीं, ये धर्म युद्ध है, कौरव पांडव की लड़ाई है। आप धर्म का साथ दें, बदमाशों से डरने की कोई जरूरत नहीं। बदमाश से लोग डर के निकल जाते हैं, पर वोट आदमी अपनी आत्मा से देता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार, उनको किस लिए वोट दें? राकेश जैन तो आपका चेहरा है सफीदों का, क्योंकि मैंने काम किया। लोग मेरे को, अगली बात, मैं पिछले 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं 5 इलेक्शन लगातार जीते। मैंने कोई धक्के से थोड़ी जीते, लोगों ने मेरे को प्यार दिया, वोट दिए, जब भी जीते। पिछली बार लोगों से गलती हुई, कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत से मायने नहीं करते। पर विकास का ट्रैक अगर आप उठा के देखो, 2005 से 2010 सफीदों का गोल्डन पीरियड था। और उसके बाद 2000 से 2022 12 साल ये लोगों ने बनवास में काट दिए। पहले बार बनवास 14 साल का, तभी 12 साल का। 19 तारीख को समाप्त कर दें। जनता इसमें सहयोग करे, अपनी आहुति डाल। जी, विकास गुप्ता जी क्या अपील करना चाहेंगे? आप भी पहुंचे हैं। मेरी अपील तो ये है कि जो इतने शहरवासी हैं, जो वार्डवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं राकेश जैन जी की जनसभा में, यही आप देख सकते हैं कि राकेश जैन की एक अच्छी वोटों से जीत होगी। बाकी जो कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राकेश जैन के प्रतिद्वंदी हैं, वो सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसमें सुभाष जैन जी भी है। सुभाष जैन जी, 19 तारीख को वोट डलने वाले, क्या अपील करना चाहेंगे? आज हम अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों इत्तेफाक से ये राकेश बेशक मंडी में रह रहा हो, पर इसकी भी जन्मभूमि यही है, शहर में। सर शहर में ही है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसी घर के जस्ट सामने इसका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरे बुजुर्गों का जन्म हुआ। यही बड़े हुए हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं। 50 साल तक हम यही रहे हैं और यही अब सारी हमारी कार्यभूमि रही है। और इस आदमी जिसकी जन्मभूमि होती है उसे विशेष लगाव भी होता है और कुछ उम्मीदें भी होती हैं। हमें पूरी उम्मीद है और शहरवासियों का पूरा आश्वासन भी है। मंडी वालों के साथ साथ शहरवासियों का पूरा आश्वासन है। हम शहरवासी हैं मूलभूत से, और उन सभी ने वादा किया है कि हम हर हालत में वोट राकेश जैन की धर्मपत्नी, मेरी पुत्र वधू अरुणा जैन को देंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। 36 बरादरी से मुझे पूरी उम्मीद है और अग्रवाल बरादरी से विशेष उम्मीदें हैं। हर आदमी अपनी बरादरी से विशेष उम्मीदें रखता है। वो बरादरी से तो उम्मीदें हैं ही हैं, उनसे एक विशेष उम्मीद रहती है कि वो बरादरी सारी इकट्ठ हो गए। बाकी 35 बरादरियों से भी अनुरोध करेगी कि सारी अपनी वोट एक सही निशाने पे, सही जगह पे, सही निशान पे, घड़ी के निशान पे लगाएंगे। धन्यवाद। और कुछ शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़े थे राकेश जैन जी, सुभाष जैन जी। और जैसा कि आपने देखा, आज राकेश जैन जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि यहाँ पर बच्चों का ही नहीं, अपितु महिलाओं के लिए, स्पेशल महिलाओं के लिए एक पार्क होना चाहिए, जिसमें शाम के वक्त महिला जाकर बैठ सकती है, जिसमें किसी प्रकार का ये खतरा ना हो कि कोई आएगा या छेड़खानी होगी या देर हो चुकी है। ऐसे पार्क देने की भी आज वादा राकेश जैन जी ने किया। और हम आपको, अपने दर्शकों को बता दें, राकेश जैन जी वादे नहीं करते हैं, बातें करते हैं। बातें नहीं करते, वो पूरी बात निभाते हैं। उन्होंने
उन्होंने पहले भी निभाई है। 2 करोड़ की ग्रांट में उन्होंने सफीदों का इतना विकास किया जिसकी वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। जो रामसर पार्क है, जन्मेजय स्टेडियम है, रामलीला ग्राउंड है, नक्षत्र पार्क का हॉल है, जो नर्सिंग कॉलेज है, इस प्रकार की अनेक सुविधाएं उन्होंने अपने समय काल में दी है और आगे भी। जैसे कि प्रधान जी ने बताया कि उनकी छवि एक बिल्कुल साफ छवि है। उन पर जिंदगी में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत दूर की बात है, कोई भी आरोप नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ काम किया है और वो हमेशा आगे भी काम करते रहेंगे। मेरा हाथ जोड़कर सभी जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो सच में काम करवा सकता है और जो सच में सफीदों का विकास करवा सकता है, क्योंकि इस वक्त सफीदों को विकास की बहुत ज़रूरत है और अच्छे व्यक्ति को ही वो अपनी सोचकर समझकर वोट दें। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद।